ते को देखते ही जॉन्गकुक ते के पास आकर उसे हक करके कहता है, आई मिस यू बेबी बॉय। ते इधर उधर देखने के बाद एक हाथ से जॉन्गकुक के बैग टच करके कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जॉन्गकुक कहता है, ओ आई एम सो सॉरी माई लव, लेट्स गो। गार्ड कार की डोर ओपन कर देता है। जॉन्गकुक कार में बैठकर ते को अपने करीब खींचकर कहता है, सो बेबी हाउ इज़ योर डे। ते कहता है, गुड। जॉन्गकुक कहता है, और टीचर क्या सब तुम्हारे साथ अच्छा है। ते कहता है, सारी ही टीचर अच्छे हैं सिवाय एक को छोड़कर। जॉन्गकुक कहता है, कौन। ते कहता है, इंग्लिश टीचर। जॉन्गकुक कहता है, नाम बताओ उस प्रोफेसर का। ते कहता है, मिस जेनी। जॉन्गकुक कहता है, उसने तुम्हें क्लास में अपमानित किया या फिर कुछ और करने की कोशिश की। ते कहता है, नहीं, मिस जेनी मुझे कभी भी दंडित नहीं करता है, बल्कि मिस जेनी वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। वो मुझे हमेशा मेरे लिए वो हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आती हैं, मुझे गिफ्ट्स देती हैं। लेकिन आज जब उन्होंने मुझसे कहा फ्लैशबैक, तो क्लासरूम से निकालने की तैयारी कर रहा था, तभी जेनी क्लास के अंदर एंटर कर स्टूडेंट्स के अटेंशन अपने तरफ खींच कर कहती है, तुम लोग अभी तक क्लासरूम में ही हो, चलो जल्दी से निकलो। ते जल्दी से बैग पैक करके क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ता है, जेनी कहती है, ते तुम रुको, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ते कहता है, मिस आपको मुझसे क्या बात करनी है। जेनी कहती है, यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, यहाँ लोग हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तुम मेरे साथ मेरी ऑफिस रूम में चलो, वहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ते जेनी के बात पर नोट करके उसके ऑफिस रूम में उसके पीछे पीछे आ जाता है। अचानक जेनी ऑफिस रूम का दरवाज़ा लॉक करते ही ते चौंक कर पीछे मुड़कर जेनी को दरवाज़ा लॉक करते हुए देखकर डर जाता है। जॉन्गकुक पहले ते के साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया था, जिस कारण ते काफ़ी ट्रॉमाटाइज हो गया है। ते दरवाज़ा बंद होते देखकर ही उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। मिस आप डोर क्लोज क्यों कर रही है। जेनी ते के पास आकर अपने फिंगर से ते के लबों को छूकर उसके करीब झुककर कहती है, ते तुम्हें पता है तुम कितना हैंडसम हो। तुम्हारे टांगे ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है। मुझे लॉन्ग लेग्स वाले लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। और तुम्हारे क्यूट फेस। ते तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ते कहता है, नहीं मिस। जेनी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ते क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। ते कहता है, मिस जेनी आप एक क्या कह रही है, आप मेरी टीचर हो। जॉन्गकुक को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जॉन्गकुक कहता है, स्टॉप एंजल, टेल मी समथिंग। क्या उस औरत ने तुम्हें छूने की या फिर तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की है। ते हाँ में सिर हिला दिया। जॉन्गकुक कहता है, दैट्स एनफ। ते कहता है, बट मैं। जॉन्गकुक कहता है, मुझे इस वक्त उस औरत के बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है, खास कर तुम्हारे मुँह से तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ते चुप हो जाता है। जॉन्गकुक मेंशन पहुंचकर मेड से सीधा लंच सर्व करने के लिए कहता है। जॉन्गकुक ते से कहता है, ते तुम चलो मेरे साथ। ते कहता है, लेकिन खाना। जॉन्गकुक कहता है, उसने तुम्हें छुआ, तुम ऐसे नहीं रह सकते, मैं तुम्हें शावर लेने में मदद करूँगा। जॉन्गकुक ते को नहाने के लिए बाथरूम में लेकर आता है। ते रोते हुए कहता है, ह्योंग आप मुझे चोट पहुँचा रहे हैं। जॉन्गकुक कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्कूल में किसी से भी बात नहीं करोगे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, या फिर वो प्रोफेसर ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। मिस जेनी तुम्हें अकेले में बुलाया और तुम उसके साथ उनके कैबिन में चले गए। ते तुम कोई दूध पीता बच्चा नहीं हो जो तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि वो तुमसे क्या चाहती है, राइट। मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी बातों को डिसओबे करना अच्छा लगता है। ते कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मिस जेनी मुझे लाइक करती हैं। जॉन्गकुक कहता है, जब उस जेनी की बच्ची ने तुमसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया
तब तुमने उसे एक क्यों नहीं बताया कि तुम मैरिड हो? ते कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। जॉन्गकुक कहता है, मुझसे दूर जाना इतना आसान नहीं है बेबी बॉय। जॉन्गकुक ते को दीवार के साथ सटाकर शावर ऑन कर शावर के नीचे ते के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ते कहता है, लेट मी गो प्लीज़ ह्योंग, सच में मैं सच कह रहा हूँ, मिस जेनी और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जॉन्गकुक ते जब कमज़ोर होकर फर्श पर गिरने लगता है, जॉन्गकुक उसे कैरी करके बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर जॉन्गकुक ड्रॉयर में कुछ ढूंढने लगता है। 5 मिनट के बाद ते के मुंह से एक जोर का चीख निकालती है। जॉन्गकुक ते के कलाई के ऊपर उसके नाम का एक टैटू बना दिया। ते के हाथ से खून बहने लगता है। ते रो रहा था, लेकिन जॉन्गकुक साइको की तरह ते को रोता हुआ देखकर हंस रहा था। जॉन्गकुक कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम दर्द इससे भी ज़्यादा भयानक होगा। अब तुम्हारे हाथ पर मेरे नाम का टैटू बन गया है, तुम्हारे जिस्म, इससे तो मैं कब का अपना बना चुका हूँ। फिर भी दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि तुम सिर्फ जियोन जॉन्गकुक की हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। फिर से दोबारा मिस जेनी हो या कोई और किसी से भी बात करने की कोशिश की तो याद रखना, अगली बार ऐसी निशान बनाऊंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ते दर्द से रो रहा था। जॉन्गकुक कमरे से निकालकर अपने आदमी को कॉल करके कहता है, 5 मिनट के अंदर डॉक्टर को लेकर मेंशन आ जाओ। दूसरे साइड से आवाज़ आता है, लेकिन बॉस 5 मिनट में? जॉन्गकुक कहता है, जिंदा रहना है तो बकवास बंद करके डॉक्टर को लेकर आओ। 10 मिनट लगता है डॉक्टर को मेंशन पहुंचने में। डॉक्टर ते के हाथ में बैंडेज लगा देता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है खाने के लिए। डॉक्टर जॉन्गकुक की तरफ टर्न करके कहता है, मिस्टर जॉन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जॉन्गकुक कहता है, आई नो, तुम क्या कहना चाहते हो। गार्ड, इसे बाहर ले जाओ। गार्ड खींचते हुए डॉक्टर को बाहर लेकर जाता है। मेडिसिन के वजह से तेज सो रहा था। तभी एक मेड कमरे के बाहर खड़े होकर कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जॉन्गकुक मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, कम इन। मेड ते के स्कूल बैग के साथ कमरे में एंटर कर बैग डेस्क के ऊपर छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। अचानक फोन स्क्रीन के ऊपर जॉन्गकुक की नज़र और उंगली दोनों ही रुक जाता है। जॉन्गकुक फ़ोन सोफे पर छोड़कर चलकर डेस्क के पास आकर ते के बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। बैग में उसे एक फ़ोन मिलता है। मोबाइल फ़ोन एक किसका हो सकता है? तैयांग के फ़ोन तो मेरे पास है। जॉन्गकुक फ़ोन लॉक ओपन कर सब कुछ चेक करना शुरू कर देता है। जॉन्गकुक मोबाइल वापस बैग के अंदर रख देता है ताकि ते को कुछ भी पता ना चले। जॉन्गकुक गुस्से में जैकेट उठाकर कमरे से निकालते हुए मेड से कहता है, ते का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। मेड जॉन्गकुक के बात पर नोट कर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। जॉन्गकुक मेंशन से निकालते हुए अपने आदमी से कहता है, अभी के अभी उस लाल लिसा को उठा लो और उस मिस जेनी को भी। दोनों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉन्गकुक के आदमी कहता है, ओके बॉस। जॉन्गकुक के आदमी लिसा और जेनी को उठाकर पुराने किसी गोडाउन में लेकर आता है। लिसा गार्ड पर चीखते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी एक आदमी कहता है, मुंह बंद कर वरना जान ले लूँगा। जेनी डरी हुई आवाज़ में कहती है, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे किडनैप क्यों किया? तो वो बंदा कहता है, क्योंकि ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। लिसा कहती है, कौन है तुम्हारा बॉस और ये बॉस हम दोनों से क्या चाहता है? तभी पीछे से कोई कहता है, तुमसे तुम्हारा जान। जेनी और लिसा तुरंत उस तरफ देखती हैं। लिसा कहती है, जॉन जॉन्गकुक तुम? जेनी कहती है, जॉन जॉन्गकुक, लेकिन मैं तो इनको अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ, आप मुझसे क्या चाहती है? जॉन्गकुक कहता है, मरने से पहले तुम दोनों को ये बात जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि तुम दोनों को यहाँ क्यों लाया गया है और तुम दोनों ने क्या किया है। ला लिसा, तुम मुझसे ते को छीनकर उसे अपने भाई के पास भेजना चाहती थी ना? लिसा कहती है, हाँ, क्योंकि ते और बुगम एक दूसरे से प्यार करता है और तुम उन दोनों के बीच में आ रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, बीच में मैं नहीं, तुम्हारा भाई आ रहा है।
मैं तेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो भी तेई को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं क्या करता हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और मिस जेनी, तुम्हारी गलती इस लिसा से भी ज़्यादा बड़ी है। तुमने उसे छूने की हिम्मत दिखाई जो सिर्फ मेरा है। जेनी कहती है, मैं तेई से प्यार। जंकुक तुरंत एक हाथ से जेनी का गला पकड़ लेता है। जेनी की आंखें सफ़ेद होने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। जेनी हिलने की कोशिश करती है लेकिन सब कुछ बेकार हो गया और कुछ ही सेकंड लगे जेनी के सोल को उसके जिस्म को छोड़ने में। लिसा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लिसा कहती है, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। मैं वादा करती हूँ मैं कभी तेई के सामने नहीं आऊँगी। जॉन्गकुक अपने राइट हैंड की तरफ देखकर डायरेक्टली चकल करते हुए कहता है, इसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें ये परमिशन देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लड़की ज़िंदा रहनी चाहिए और काम होते ही उसे उसके घर छोड़कर आना। मैं बुगम को वो दर्द देना चाहता हूँ जो उसने मेरे दिल में दिया है। मुझसे मेरे प्यार, मेरे तेई को मुझसे दूर करने की कोशिश की उसने, उस पर अपनी नज़र डाला उसने। उसके बहन के साथ जब ये होगा तब उसे दर्द का एहसास होगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। लिसा चिल्लाकर चीख कर कहती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, प्यार करना गुनाह नहीं है। अगर ये है तो तेई को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लिसा के मुँह से तेई का नाम सुनकर जॉन्गकुक लिसा के गाल पर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ खाकर लिसा बेहोश हो जाती है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।